हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज हमारा सेकंड डे है। तो कल हमने बुक स्टार्ट की थी ध्यान और समाधि, जिसमें कि हमने जीवन में प्रभु की खोज रीड किया था। आज हम पढ़ेंगे व्याधि में समाधि संभव। ठीक है, तो हम व्याधि में समाधि संभव शुरू करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग है लेकिन हम इस टास्क को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम। क्या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अथवा अन्य रोगी भी ध्यान में डूब सकते हैं जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, या वे भी शिविर में भाग ले सकते हैं? हाँ, ध्यान में डूब तो सकते हैं, किंतु सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा कठिनाई से। ब्लड प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है या शरीर में कोई भी कष्ट है तो चेतना में डूबना कठिन हो जाता है, क्योंकि जहाँ दर्द, तकलीफ या कोई भी बेचैनी है, चेतना उसी तरफ दौड़ती है। वहाँ एक आपातकालीन स्थिति है जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया है कि कहीं कोई कष्ट होगा तो सारी ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। इसलिए रोगियों ने अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर बहुत जोर दिया है। यदि कोई बीमारी है तो बेहतर है कि हम किसी इलाज के द्वारा उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करें। शरीर में जब कोई कष्ट न हो, मन में कोई कष्ट न हो, तभी हम ध्यान और समाधि में डूब पाते हैं। संत बार बार समझाते हैं, क्रोध के खिलाफ, लोभ के खिलाफ, ईर्ष्या के खिलाफ, दुश्मनी भाव के खिलाफ, क्योंकि ये सब भी मन के रोग ही हैं। जैसे शारीरिक रोग शरीर में ऊर्जा को खींच लेते हैं, मानसिक बीमारियों में ऊर्जा मन में ही लगी रहेगी। यदि किसी पर आपको क्रोध आ गया है, फिर बस वही दिमाग घूमता रहेगा, ऊर्जा अंतर्मुखी न हो पाएगी। इसलिए शरीर और मन जितने कष्टों से छुटकारा पा जाए उतना ही अच्छा। मैं यह तो नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति 100% स्वस्थ हो सकता है। जितना संभव हो उसके उतना हम स्वस्थ व सामान्य हो, शरीर से और विशेषकर मन से भी। तब चेतना आसानी से अंतर्मुखी हो पाती है, ध्यान एवं समाधि में डूब सकती है। दूसरा, आपने पूछा कि जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है क्या वे भी शिविर में भाग ले सकते हैं? हाँ, जरूर ले सकते हैं। उन्हें तो और भी जल्दी लेना चाहिए। उनके जाने का समय निकट आ चुका है। संसार से विदा होने से पहले जरा भीतर के शाश्वत तत्व को पहचान ले, ताकि अच्छे से खुशी खुशी विदा हो सके। बाईपास ऑपरेशन करना पड़ा, इसका मतलब है कि प्रकृति की तरफ से तो मृत्यु का इंतजाम हो चुका था। वह तो चिकित्सा विज्ञान ने बचा लिया, अब तो बोनस में मिली लाइफ जी रहे हैं। अपनी जो उम्र लेकर आए थे वह तो ख़त्म हो चुकी। चिकित्सा विज्ञान ने उनको थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है, अतः उन्हें तो शीघ्रता होनी चाहिए। माना कि शरीर में कोई कष्ट है, माना कि मन में कोई तकलीफ है, लेकिन इससे एक विधायक शिक्षा यह ग्रहण करें कि समाधि में डूबने की तवरा बढ़े। यद्यपि कष्ट है तो समाधि में डूबना कठिन है, लेकिन अगर कोई कष्ट ही न हो जिंदगी में तो शायद मनुष्य को धर्म का ख्याल ही न आता। यदि जगत में मृत्यु न होती तो जीवन में धर्म ही न होता। मृत्यु की वजह से ही धर्म का अन्वेषण होता है, खोज शुरू होती है। क्या कुछ अमृत है, क्या कुछ शरीर और मन के पार है, फिर उसकी खोज की जाए। तो धन्यवाद देना बीमारियों को, माना कि वे बाधाएं हैं, लेकिन वे ही सहयोगी भी हैं, और वे ही तुम्हें अध्यात्म में डूबने की प्रेरणा भी पैदा करती है। जिंदगी में हर चीज़ के दो पक्ष हैं, विधायक और नकारात्मक। कोई सोच कर बैठ गया है कि मेरा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और हृदय की सर्जरी हो चुकी है, अब कैसे ध्यान करूं, तो वह इसको बाधा बना रहा है। और चाहे तो वह सोचे, देखो मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, किसी भी दिन मस्तिष्क की नसें फट सकती हैं, किसी भी क्षण में समाप्त हो सकता हूँ, हृदय की सर्जरी हो ही चुकी, अब क्या भरोसा कितनी ज़िंदगी और बाकी है, कौन जाने। अब जल्दी से ध्यान में डूबूं, जल्दी से समाधि में डूबूं। एक ही घटना से हम दो अलग अलग निष्पत्तियाँ निकाल सकते हैं। अक्सर हम साधना से बचने के बहाने खोजते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहाने मत खोजो, हर चीज़ का विधायक उपयोग कर लो। बीमारी नहीं है तो तुम सौभाग्यशाली हो, अपने स्वस्थ शरीर का उपयोग कर लो समाधि में डूबने के लिए, और अगर बीमारी है तो उस बीमारी का उपयोग कर लो समाधि में डूबने के लिए। बीमारी यानी मृत्यु की पूर्व सूचना आ गई,
परमात्मा की तरफ से विदाई का इंटीमेशन लेटर आ गया। अब न जाओगे तो कब जाओगे? मैंने सुना है कि एक आदमी शिव का भगत था। उसने खूब तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए, बोले कि वरदान मांग लो। उसने कहा कि केवल इतना ही वरदान दे दो कि मृत्यु को अचानक मत भेजना। पहले मुझे कुछ इशारे करना, कुछ सूचना भेजना ताकि थोड़ी तैयारी कर लूँ। शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर वह आदमी लंबा जिया। जब 90 साल की उम्र में मृत्यु आई तब वह बहुत घबराया। उसने कहा कि हद हो गई, अचानक मृत्यु आई। उसने शिव को पुकारा, शिकायत की, आपने तो वरदान दिया था कि मृत्यु की सूचना पहले भेजें, किंतु कोई सूचना मुझे मिली नहीं। यमदूतों सहित सामने यमराज खड़े हैं, अपना भैंसा लेकर तैयार। यह नहीं हो सकता। भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, पागल, कितनी सूचनाएं तुझे बारंबार भेजी, याद कर जरा। आज से 50 साल पहले जब तेरा एक बाल सफ़ेद हुआ था, वह पहला पैगाम था कि भाई समझ। अब बाल पकने लगे, लेकिन तू भी अजीब आदमी निकला। फटाफट बाजार से डाई खरीद लाया और बाल रंगने लगा। तू मुझे बराबर धोखा देता गया। फिर मैंने दूसरा पत्र भेजा, स्मरण कर, तेरा एक दांत टूट गया था। मैं बुढ़ापा नज़दीक आने की खबर भेजता रहा, तेरे दांत तोड़ तोड़ कर, मगर तू डेंटिस्ट के पास जाकर नकली दांत बनवा लाता और मेरे पत्र को पढ़ता ही नहीं। फिर मैंने तेरी आंखें खराब कर दी, तूने चश्मा बनवा लिया। तो बहुत ही विचित्र प्राणी है। एक के बाद एक में कितनी सूचनाएं लगातार तेरे पास भेजता रहा हूँ। तू मेरे खत खोलकर पढ़ता ही नहीं। प्रकृति से निरंतर सूचनाएं मिल रही है, तो इन बीमारियों को यमराज के विभाग की तरफ से आया संदेश समझना कि यह विदाई के बेला आ रही है। थोड़े दिन के मेहमान और हो। क्या इरादे हैं? इतनी क्षुद्र बातों में उलझे रहोगे? संसार की चिंताएं ही करते रहोगे कि चिता पर चढ़ने की याद भी करोगे? मन रूपी समाधि से मुक्त होकर समाधि नहीं पानी है। शरीर जो कि बीमारियों का गढ़ ही है, क्या उसके पार जो चैतन्य है उसे नहीं जानना? वही असली पूंजी है। जिसने वह कमा ली, उसने मृत्यु पर विजय पा ली। समझदार व्यक्ति हर स्थिति का उपयोग कर लेता है, स्वास्थ्य का भी, बीमारी का भी। नासमझ प्रत्येक स्थिति में चूकता ही चला जाता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि अभी तो हम स्वस्थ हैं, जवान हैं, अभी से धर्म की क्या सोचना, अभी तो भोग ले संसार को, बाद में देखेंगे साधना इत्यादि की बातें। थोड़े समझदार बनो। गुरु नानक और अन्य संत भी कहते हैं कि परमात्मा का जो हुक्म है उसे मानकर चलो, उसकी आज्ञा से चलो। इसका क्या अर्थ है? हम कैसे जानें कि परमात्मा का हुक्म क्या है? परमात्मा तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से ही हुक्म देता है। अपनी अंतरात्मा में डूबो और सुनो वहाँ की वाणी। आज सुबह हम यह प्यारा शब्द सुन रहे थे, अमृत वाणी हरि हरि तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी। भीतर की उस वाणी से जुड़ो। गहराई से जुड़ने पर धीरे धीरे तुम्हें उसके हुक्म का आभास होने लगेगा। परमात्मा निरंतर इशारा कर रहा है। भीतर से संकेत आते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन हम बाहर इतने उलझे हुए हैं कि भीतर के उस संदेश का हमें पता ही नहीं चलता। काश हम थोड़े से अंतर्मुखी हो जाएं। परमात्मा की जो धीमी से सूक्ष्म आवाज़ आ रही है, हम उसे सुन पाएं। ओशो एक प्रवचन में कहते हैं कि रात के सन्नाटे से भी धीमी, झिंगुर की आवाज़ से भी सूक्ष्म उस आवाज़ को सुनो जो तुम्हारे प्राणों में सदा गूंज रही है, उसमें डूबो। वही परमात्मा की ध्वनि है। झिंगुर से भी सूक्ष्म, सन्नाटे से भी बारीक, पक्षियों की आवाज़ से भी ज़्यादा महीन। बहुत मौन होकर गौर से सुनोगे तो ही सुनाई पड़ती है। तुम पूछते हो परमात्मा का हुक्म कैसे जाने? वह हुक्म हम सब के भीतर मौजूद है, लेकिन हमने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। जैसे जैसे सुरती समाधि में गहराई आपको मिलेगी, परमात्मा के नाद में डुबकी लगेगी, वैसे वैसे आपका जीवन भी उस परम नियम के साथ सामंजस्य में बैठ जाएगा। इस अस्तित्व में जो भी हो रहा है परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है। यदि आपको हुक्म शब्द अच्छा नहीं लगता तो वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग कर लो कि जीवन में जो भी हो रहा है
एक महानियम से हो रहा है। शब्दों के थोड़े भेद हो जाते हैं। वैज्ञानिक जिसे नियम कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति उसे एक व्यक्तित्व देकर कहते हैं। उसकी आज्ञा, उसका हुक्म, धर्म, ताओ, ये धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा दिए गए नाम हैं। मतलब वही है। ताओ यानी वह महानियम, धर्म यानी वह मूल प्रकृति, धर्म अर्थात स्वभाव। जो भी तुम कहना चाहो, लेकिन हुक्म करने से ऐसी भ्रांति हो सकती है जैसे कोई सम्राट, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री आदेश दे रहा है। नहीं, ऐसा तानाशाह कहीं नहीं बैठा है। परमात्मा इस संपूर्ण अस्तित्व की जो जीवंतता है, वह जो परम ध्वनि है, उसका नाम है। उसका आदेश किन्हीं शब्दों में तो न आएगा, लेकिन उसका आदेश सब जगह मौजूद है। उसके आदेश के बाहर कुछ है ही नहीं। सब कुछ नियम से ही हो रहा है। इसलिए ऐसा तो सोचो ही मत कि उसके नियम के खिलाफ कुछ हो सकता है। वैसा तो संभव ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन हम अपने भीतर से टूट गए हैं और हम सोचने लगे हैं। याद रखना, केवल सोचने लगे हैं कि हम कुछ भिन्न और अलग कर रहे हैं। कुछ पृथक हमारी मंजिल है, हमारा उद्देश्य अलग है। हमको ये पाना है, हमको वो पाना है। यद्यपि हमारे सोचने से कुछ होता नहीं। अस्तित्व जो कर रहा है वही होगा। ऐसा समझे कि छोटा सा लकड़ी का कोई तिनका नदी में बहता हुआ जा रहा है और वह सोचे कि मुझे बाएं मुड़ना है, या थक गया हूँ, नहीं बहूँगा, कि रुक जाऊँगा। तट के किनारे तिनका लाख सोचे, उसके सोचने से कुछ न होगा। नदी जिस तरफ मुड़ेगी तिनके को वहीं जाना होगा। नदी का पानी कहीं तट पर ठहरेगा तो उसको ठहरना होगा। उसकी अपनी अलग से न तो मंजिल हो सकती है, न हो सकेगी कभी। लेकिन नदी के खिलाफ लड़कर वह परेशान हो सकता है, सिर्फ इस ख्याल में कि ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। नदी के खिलाफ कोई योजना बनाने में यह दुखी हो सकता है। अगर उसे समझ में आ जाए कि यह विराट अस्तित्व की नदी जहाँ जा रही है, मैं इसका एक हिस्सा हूँ, तब वह शिथिल विश्राम को उपलब्ध हो, सुखी और आनंदित हो सकेगा। दोनों स्थितियों में जो कुछ भी हो रहा है वह नियम से ही हो रहा है। जब तिनका अलग जाने की सोच रहा था तब भी नियमानुसार, और जब विश्राम को उपलब्ध हो गया, तथाता भाव में पहुँच गया, तब भी नियम के अनुसार। नियम क्या है? यदि तुम नदी से लड़ोगे तो तुम दुखी होगे, तनावग्रस्त होगे। नियम है कि यदि तुम नदी को स्वीकार लोगे, राजी हो जाओगे, उसके साथ तुम एकात्म महसूस करोगे तो आनंदित हो जाओगे। ये दोनों ही नियम हैं। नियम के बाहर तो कोई हो ही नहीं सकता। याद रखना, दुखी होने के भी नियम है कि हम कैसे दुखी होते हैं। अहंकार का यह नियम पूरा कर दें तो हम दुखी हो जाते हैं। आनंदित होने का नियम है समर्पण, अस्तित्व से एकात्म भाव। उस नियम को पूरा कर दें तो हम आनंदित हो जाते हैं, और नियम के अंतर्गत ही हम स्वतंत्रता भी मिली है। वह तिनका जो सोच रहा है कि मैं बाएं जाऊंगा, दाएं जाऊंगा, यह स्वतंत्रता की प्रकृति ने उसे दी है कि वह ऐसी भ्रांति में चाहे तो पड़ सकता है। अगर स्वतंत्रता न दी होती तो ऐसा सोच भी न पाता। इसका मतलब हुआ कि यह भी नियम के बाहर नहीं है। जैसे पशु पक्षी दुखी नहीं है, मनुष्य दुखी है, यह भी नियम से है। इसमें कुछ नियम के बाहर नहीं। ऐसा नहीं सोचना तुम अहंकारग्रस्त हो गए हो, महा दुख में जी रहे हो तो तुम परमात्मा के नियम से छूट गए हो। नहीं, तुम परमात्मा के दुख वाले नियम का पालन कर रहे हो। यह स्वतंत्रता भी परमात्मा ने दी है कि अगर तुम चाहो तो अहंकार में भर जाओ, खूब दुखी हो, जितना दुखी होना है हो, जन्मों जन्मों दुखी हो, कोई रोकने वाला नहीं। तुम पूर्ण स्वतंत्र हो। यह भी प्रभु का नियम है, अर्थात नियम के बाहर तो कुछ ही है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा के नियम के अनुसार हो रहा है। अब सवाल उठता है कि यदि हम समझदार हैं तो हम वह नियम चुन लेते हैं जिससे आनंद घटता है, और अगर हम नासमझ हैं तो वह नियम चुन लेते हैं जिसमें मुश्किलें खड़ी होती है।
समझो जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तुम संभल के चलोगे तो भी तुम नियम के अनुसार ही चल रहे हो। वही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुम्हारी चलने में मदद कर रहा है। चलने का नियम भी, गति का नियम भी उसी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। और एक आदमी शराब पीकर गड्ढे में गिर गया और अपने हाथ पैर तोड़ लिए, यह भी गुरुत्वाकर्षण के नियम से हुआ। और यह हमारी स्वतंत्रता है कि हम शराब पीकर डगमगाते हुए चलें, हाथ पैर तोड़े या संभल के ध्यानपूर्वक चलें, अपनी मंजिल तक पहुँचें, मार्ग ही में ना गिर जाएं। तो नियम के बाहर कुछ भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण को कुछ सीधा लेना देना नहीं है कि तुम शराब पीकर चलते हो कि विपश्यना ध्यान करते हुए चक्रमण करते हो। पृथ्वी को कुछ लेना देना नहीं। तुम संभल कर चलोगे, वह चलाने में मदद करेगी। तुम लड़खड़ाओगे बेहोशी में तो वह पटक कर तुम्हारे फ्रैक्चर्स कर देगी। और यह नियम भी परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि दुख पा पाकर तुम जागो, चेतो, चौंको। कब तक हाथ पैर तोड़ते रहोगे? कुछ संभलोगे। जो दुख दिया जा रहा है उसके पीछे भी अस्तित्व की करुणा है कि धीरे धीरे समझदार बनो, वरना विवेक का जन्म कैसे होगा? विवेक जन्मेगा पीड़ा पाकर, दुख पाकर। न तो पीड़ा नियम के खिलाफ है, न सुख, न दुख, न विवेक का जागरण, चैतन्य का विकास, सब कुछ नियम के अंतर्गत है। तुम पूछते हो परमात्मा का हुक्म कैसे जाने? जो हो रहा है वह सब परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है। स्वतंत्रता भी परमात्मा के हुक्म से मिली है। स्वतंत्रता का उपयोग किस भांति करना, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, यह भी नियमानुसार है। समझदार हो तो आनंद की दिशा में मुड़ जाओगे, नासमझ हो तो कष्ट भुगतोगे। प्रतिपर्श्व किसे कहते हैं? अध्यात्म में इसका क्या महत्व है? कृपया समझाने की अनुकंपा करें। पर्श्व का अर्थ तो सब जानते ही है, जन्म की प्रक्रिया। प्रति का अर्थ है उल्टा, जिसे पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है, महावीर ने प्रतिक्रमण कहा है। उसी को आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रतिपर्श्व कह रहे हैं, जन्म की विपरीत प्रक्रिया, पीछे की तरफ लौटना। सम्मोहनविदों ने इस पर बहुत प्रयोग किए हैं कि कैसे हम पीछे लौट सकते हैं। धीरे धीरे सम्मोहित अवस्था में बचपन की यादें बहुत आसानी से आ जाती हैं और क्रमशः उस दिन तक की याद आ सकती हैं जिस दिन हम जन्मे थे। फिर उसके पीछे लौटना बहुत मुश्किल है। वहाँ से प्रतिपर्श्व शुरू होता है, जब हम जन्म के भी पीछे लौट पाएं, माँ के गर्भ में 9 महीने का स्मरण कर पाएं। यदि वहाँ तक पहुँच गए तब अगला कदम उठाया जा सकता है। गर्भ में प्रवेश करने से पहले कहाँ थे? सूक्ष्म रूप में थे। उसके पहले कहाँ थे? किसी वृद्ध रुग्ण शरीर में थे, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया था और बाईपास सर्जरी करवाई थी। पीछे की कहानी जैसे जैसे याद आती जाएगी, संसार के प्रति हमारा मोह व आसक्ति विलीन होती चली जाएगी। महावीर और बुद्ध ने इस पर खूब प्रयोग किए। वे इसे जाति स्मरण कहते थे। वह प्रतिक्रमण का ही एक रूप है। पीछे की तरफ लौटते जाएं, जिस राह से हम आए थे उस रास्ते पर फिर से चलकर देखें। प्रतिपर्श्व एक नया शब्द है, अर्थ इसका वही है, पीछे की तरफ लौटना, प्रतिक्रमण करना। हमारा सामान्य जीवन संसार का अतिक्रमण है। जैसे आप कहते हैं न कि शरीर में लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिए, नगर निगम वाले तोड़ देते हैं, अतिक्रमण को हटा देते हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। हमारी चेतना ने अतिक्रमण किया है, जो हमारा नहीं है, उस पर हम हक जमा कर बैठ गए हैं। अतिक्रमण यानी जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर था, हमने उस पर कब्जा जमा लिया है। प्रतिक्रमण, प्रत्याहार या प्रतिपर्श्व का अर्थ है वापिस अपने पर लौट आना। जो हमारा नहीं है वह हमारा कभी नहीं हो सकता, वैसा संभव ही नहीं है। असंभव की आकांक्षा छोड़ दें और जो संभव है उसकी तरफ देखें। अपने भीतर जो संभव है उसे तो हम भूल गए। हमें याद ही नहीं कि हमारे भीतर अनाहत नाद गूंज रहा है, कि हमारे भीतर परमात्मा का प्रकाश छाया हुआ है, जो सचमुच में हमारा है। जैसे हम जन्म से लेकर आए और मृत्यु के बाद भी हमारे संग साथ होगा। उस
असली संगी साथी को हम भूल बैठे और दुनिया में न जाने किस किस के प्रेम में उलझ गए। निश्चित ही वे नाते रिश्ते सब झूठे हैं, लेकिन समय तो बर्बाद उसमें हो रहा है। प्रतिस्पर्श का अर्थ है लौटना। जापान के जैन फकीर जिसे कहते हैं रिटर्निंग टू दी शोर्स। अब प्रतिक्रमण करो, अब जागो। क्या सुबह अथवा शाम को ध्यान करना अच्छा रहेगा? ज़्यादा अच्छा होगा रात्रि को, जब घर बाहर सब तरफ शांति हो जाए। उस वक्त आधा घंटा या घंटा भर बैठकर प्रयोग करना, क्योंकि संध्या काल में हमारी चेतना स्वतः ही प्रतिक्रमण कर रही होती है। जैसे शाम को पंछी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं, वृक्ष अपनी पत्तियां ढीली छोड़ देते हैं, फूलों की पंखुड़ियां बंद हो जाती है, ठीक वैसे ही रात्रि को हमारी चेतना अपने घर लौट आती है। ओशो ने व्हाइट रोब ब्रदरहुड का समय रात 7 बजे का चुना है। ध्यान हेतु अधिकांश लोगों के लिए वही उपयुक्त समय है, और अगर नहीं तो सुबह अच्छा है। अगर उस वक्त थक जाते हैं और ज़्यादा दिन भर के कामकाज के बाद और बैठे रहना या आधा घंटा प्रयोग करना संभव न हो, तो फिर सुबह जब उठें तो बिस्तर पर ही बैठ जाएं। उस वक्त आधा घंटा करें या जो आपको ठीक लगे। अपनी सुविधा, व्यवस्था और अनुकूलता देखकर समय चुन लें। कुछ दिन भिन्न भिन्न समयों पर प्रयोग करके परिणाम देख लें, फिर जो सर्वाधिक सुखद व प्रीतिकर प्रतीत हो वही समय चुन लें। हर नियम के अपवाद होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही बात लागू नहीं होती। एक और मित्र ने पूछा है, सुबह शाम समाधि में डूबना और शेष दिन प्रभु के सुमिरन में डूबना, बस यही करना है ना? क्या वास्तव में साधना इतनी सरल सी बात है? बिल्कुल ठीक। बस साधक को यही करना है, शेष परमात्मा करेगा। ओशो कहते हैं, जो चित्त स्वतंत्र हो गया है और जो चित्त सरल हो गया है, वह चित्त अगर शून्य भी हो जाए तो सरलता, स्वतंत्रता और शून्यता के मिलने से समाधि उपलब्ध हो जाती है। सरल हो रहो, शून्य हो रहो, अपनी मौज में जियो, प्रेम और आनंद से जियो। साधना शब्द से भ्रांति पैदा होती है, लगता है कोई बड़ी कठिन व जटिल बात है। कबीर कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। एक दिन ऐसा भी आता है जब सुमरिन भी करना नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता है। कबीर कहते हैं, सुमरिन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम, विश्राम में डूबो। क्या मेरा पुत्र जो 11 वर्ष का है वह भी ध्यान समाधि कार्यक्रम में भाग ले सकता है? अवश्य। अपने बेटे को आप ध्यान समाधि और सुरति समाधि कार्यक्रम करने जरूर भेजें। असल में सवाल पूछना चाहिए कि बड़े लोगों के बारे में कठिनाई उन्हें आती है। बच्चों को तो बहुत आसानी से ध्यान घट जाता है। न उनका अहंकार न अभी परिपक्व हुआ, न तथाकथित ज्ञान के कचरे कूड़े से उनकी खोपड़ी भरी है, और अभी अभी वे नाद को बोले हैं। थोड़े समय पहले ही उनको तो स्मरण दिलाना बहुत ही आसान है। कोई दिक्कत नहीं है। बड़े लोगों को स्मरण दिलाना कठिन है। उनका अहंकार खूब सघन हो गया, उस दीवार को पार करके भीतर की आवाज़ उनके कानों तक नहीं आ पाती। मुश्किल उनकी है। बच्चों का तो स्वागत है, लेकिन याद रहे वे अपने भाव से आए, आप जबरदस्ती न लाएं। आप उसे समझाएं जरूर, प्रेरणा जरूर दें, लेकिन उनको स्वयं निर्णय करने दें, क्योंकि अगर वह स्वयं अपनी इच्छा से आएगा तो ही गति होगी। यदि आपके फुसलाने से आ गया तो उसकी गति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं होगी। धर्म में गति स्वेच्छा से ही होती है, किसी के कहने से या जोर जबरदस्ती से कभी भी नहीं होती, या अक्सर उल्टा परिणाम हो जाता है। उस चीज़ से चिढ़ पैदा हो जाती है। कोई बात हमको बलपूर्वक कही जाए तो उसके प्रति नफरत पैदा हो जाती है। आप अपने बेटे को प्रेम से समझाना, लेकिन हट मत करना। उसकी मर्जी देखना कि उसके भीतर में क्या आता है। यदि उसका मन है आने का तो आने देना, और नहीं मन है आने का तो इंतज़ार करना। अभी थोड़े और दुख भोगने दो, फिर आनंद की तलाश जन्मेगी। हमारा ये सेकंड जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया है, और इसमें 10 टॉपिक है। एंड देन कल हम पढ़ेंगे ध्यान के आगे जहाँ और भी है। ठीक है, थैंक यू।